बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर हृदय में बड़ा दुस्साहस दहा उत्पन्न हुआ। रामचंद्र जी ने जान लिया कि संतोष की सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव दिखाया। सती जी ने मार्ग में यह कौतुक देखा कि आगे श्री राम जी, सीता जी व लक्ष्मण जी सहित चले जा रहे हैं। पीछे फिरकर देखा तो भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित सुंदर वेश में रामचंद्र जी दिखाई दिए। जहाँ देखें वहीं प्रभु विराजमान हैं और चतुर सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। फिर अनेक शिव, ब्रह्मा, विष्णु देखे, जिनका प्रभाव एक से एक बढ़कर था। प्रभु रामचंद्र जी को चरण वंदना और सेवा करते अनेक प्रकार के वेश वाले सब देवता थे देखे। अनेक सती, ब्रह्मणी और लक्ष्मी बहुत ही सुंदर अनुपम रूप वाली देखी, जो जिस जिस वेश में ब्रह्मा आदि देवता थे उन्हीं वेशों के अनुसार स्वरूप धारण कर रही थीं। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रामचंद्र जी देखे उतने ही देवता शक्तियों सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव हैं वे भी सब प्रकार के देखे। अनेकों वेश धारण किए हुए देवता प्रभु रामचंद्र जी का पूजन कर रहे थे, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित बहुत से रामचंद्र जी दिख पड़े, पर उनके अनेक वेश नहीं थे। वही रामचंद्र जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी को देखकर सती जी बहुत डर गईं। हृदय कांपने लगा, देह की कुछ सुधि नहीं रही और आंख बंद कर राह में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर उस ओर चली जहाँ श्री शिव जी थे। जब पास पहुँची तो शिवजी ने हंसकर कुशल पूछी और कहा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सो सब बात ठीक ठीक कहो। रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे सती जी ने शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आप ही के समान प्रणाम किया। जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, यह मेरे मन में पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान धर के देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी से भी झूठ कहलवाया। बुद्धिमान शिव जी अपने मन में विचार करने लगे कि हरि की इच्छा रूपी होनहार बलवान है। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बहुत दुख हुआ। जो अब मैं सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और बड़ी अनीति होगी। सती जी परम पवित्र हैं, इसलिए छोड़ी भी नहीं जाती और प्रेम करने से बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट तो कुछ नहीं कहते, पर उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। तब शिव जी ने राम जी के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जी का स्मरण करते हुए ही हृदय में यह विचार आया कि इस शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने यह संकल्प अपने मन में कर लिया।
ऐसा विचार कर धैर्यवान शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महादेव जी आपकी जय हो। आपने भक्ति भली भांत दृढ़ की है। ऐसा प्रण आपके सिवाय और कौन कर सकता है। आप राम जी के परम भक्त, समर्थ और भगवान हैं। आकाशवाणी सुनकर सती जी के हृदय में चिंता हुई और संकोच सहित शिवजी से पूछने लगीं, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सा प्रण किया है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत भांत से पूछा तो शिवजी ने कुछ कहा। सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिवजी ने सब जान लिया। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल और दूध एक भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। अपनी करतूत को हृदय में स्मरण कर सती जी को अवर्णनीय चिंता हुई। कृपा के समुद्र शिवजी बड़े गंभीर हैं। उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं किया।